केरला से वापस आने के बाद दिल अभी भी वहीं कहीं रह गया है। वहाँ की सुबह इतनी पुरसुकून होती थी, हल्की सी हवा, समंदर की आवाज़ और हर तरफ हरियाली। दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हर जगह एक सुकून था, एक ठहराव। लेकिन फिर घर वापस आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सफ़र कितना भी खूबसूरत हो, अपना घर तो अपना ही होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। जैसे ही सुबह हमने दरवाज़ा खोला, ये दोनों मुझे वहीं मिल गए, बिल्कुल चुपचाप, जैसे बस हमारा ही इंतज़ार कर रहे हों। उस वक्त दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई, थोड़ा सा गिल्ट भी कि हम इन्हें छोड़ के चले गए, और थोड़ी सी खुशी भी कि इन्होंने हमें याद रखा। पता नहीं किसने इन्हें खाना खिलाया होगा, कैसे रहे होंगे। खैर, हमने इनका खाना ऑर्डर कर दिया था, वो जल्दी पहुंचने वाला था। तब तक हमने सोचा किचन की सफाई करते हैं। 13-14 दिन किचन घर पूरा बंद रहा। आप कितना भी कायदे से बंद करके जाएं, धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। फिर धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें, एक साथ तो आप एक दिन में सफाई नहीं कर सकते। हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ों की सफाई शुरू कर दी ताकि घर बिल्कुल अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। मुझे इस तरह के स्टोन्स कलेक्ट करके उनको पेंट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये भी हमने निकाले, सब धूल में हो रहे थे। हमने कहा इनको सबको धो के रखते हैं और इनकी अपनी जगह इनको पहुंचाते हैं। तो बस ये देखिए, हमने इनको रखा और फ्रूट्स की तरह इनको हमने कर रखा था। तो लगता नहीं है बिल्कुल कि ये पत्थर के बने हुए हैं। बिल्कुल, जब अगर आप दूर से देखिए तो एकदम से आपको लगेगा कि असली फ्रूट्स रखे हुए हैं। और ये सब कर ही रहे थे कि एक मैसेज आता है कि मेहमान आ रहे हैं। पहले एक सेकंड के लिए लगा आज ही, लेकिन फिर दिल ने कहा क्यों नहीं, घर तभी तो घर लगता है जब उसमें लोग आते हैं। बस फ़ौरन चढ़ाया कुकर, उसमें डाला तेल। तेल के अंदर हमने डाले थोड़े गरम मसाले, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी की लकड़ी, लौंग, छोटी इलायची, दगड़ फूल और 2 पतली प्याज पतली पतली काट के। उसमें हमने मोटी सौंफ और थोड़ा अदरक कूट के मिला दिया, और इसमें लहसुन नहीं पड़ता है। और डाला नमक और लाल मिर्च, और इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ी कटोरी भर के मटर। लेकिन मटर डालने से पहले थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाला भून लेते हैं ताकि मसाला जले नहीं। तो ये 1 कटोरी हमारे पास मटर के दाने थे, फ्रीज़र में रखे हुए थे, वो डाले। चावल हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे, तो 2 कटोरी चावल थे हमारे, तो 2 कटोरी चावल डाले। और वही कटोरी आप नाप से रखिएगा। तो 1 कटोरी मटर थी, 2 कटोरी चावल, और इसमें हमने डाला 4 कटोरी पानी। और इसको हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि चावल भीगे हुए थे तो हल्के हल्के धीरे धीरे, चावल को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जब चावल 3/4 हमारे गल गए, तब इनको हमने 1 विसिल दे दी। और विसिल बस ज़्यादा देर नहीं दी, जैसे ही हुआ साथ साथ देखिए, हम यहाँ मटन भी बना रहे थे। अब खाली मटर पुलाव तो आप नहीं सर्व करेंगे ना, थोड़ा सा मटन रखा था, तो हमने कहा इसको भी भून के मटन करी बना लेते हैं। तो साथ साथ हमारा मटन बन रहा था। तो ये निकाला हमने केवड़ा, थोड़ा सा जर्दे का रंग। ये हमारा जो मटर पुलाव है ना, बिल्कुल अलग ही लेवल को ले जाता है। इसमें डाला हमने 1 टेबलस्पून केवड़ा और आधा टीस्पून जर्दे का रंग। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले लग रहे हैं। तो इसमें ये देखिए आप, और बिल्कुल 1 बूंद आपको पानी नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने खोल के बनाए थे। और जब ज़रा सा पानी रह जाता है, बिल्कुल बराए नाम, तब हम इसमें 1 विसिल दे देते हैं और फिर प्रेशर निकाल देते हैं। और ये देखिए, कुछ इस तरह से आप इसमें ये कलर और केवड़ा शामिल कर दीजिए, और फिर कुकर का ढक्कन आप बंद कर दीजिए। गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ हमारा मटन भी भुन रहा था, और जिस ग्लास में मैंने कलर मिला रखा था ना, उसमें थोड़ा सा रंग था, तो उसी में मैंने पानी मिला के डाल दिया हमारी ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी का रंग भी अच्छा हो जाएगा। साथ में हमने चढ़ाया तवा और फ्रीज़र से निकाले कबाब। फटाफट हमने कहा कबाब भी तल लेते हैं, तो प्रॉपर अच्छी तरह से खाना हमारा तैयार हो जाएगा। कबाब हम तल ही रहे थे कि एकदम से आंधी की आवाज़ आई, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो हमने जाके बाहर देखा तो बारिश होने लगी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी वार्निंग के, जैसे मौसम भी कह रहा हो वेलकम बैक। बूंदें इतनी अच्छी लग रही थी, और हमें भी मौका मिल गया। हमारे प्लान्स इतने दिन से
बिल्कुल ऐसे लग रहे थे क्योंकि हम थे भी नहीं, इनका ख्याल नहीं रख पाए। हमने कहा चलो अच्छी सी बारिश हो रही है और ताज़े नेचुरल पानी में ये धुल जाएंगे, थोड़ी इनमें रौनक आ जाएगी। तो एक एक करके जल्दी जल्दी हमने प्लांट्स लाके बाहर रखने शुरू किए। और ये एक एक्सरसाइज ऐसी होती है ना कि एक बार बारिश में आपके प्लांट्स धुल जाएं तो ये 1 हफ्ते 10 दिन तक इतने खिले खिले साफ़ सुथरे बहुत रौनक के साथ लगते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं तो सफ़र तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन घर वापस आकर अपने लोगों के साथ, अपने प्लान्स के साथ, अपने रूटीन में लौटना, ये एक अलग ही सुकून देता है, जैसे दिल को अपनी जगह मिल गई हो। हमें बड़ा अच्छा लगा, बारिश हो गई, कम से कम हमारे प्लांट्स धुल गए और हम एक काम से बच गए, हमें इनको पानी नहीं देना पड़ा और इनको बिल्कुल नेचुरल कुदरती पानी मिल गया। इससे अच्छी क्या बात होती है इनके लिए। बस अब हमारे गेस्ट के भी आने का टाइम हो रहा था, तो हमने कहा चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं। कबाब वगैरह तैयार हो गए थे हमारे ऑलमोस्ट। खाना तो हमारा बिल्कुल बस बन के तैयार था, अब गेस्ट का ही वेट करना था। तो मैंने कहा चलो इनको सबको लगा लेते हैं, निकाल के रख लेते हैं, ताकि जैसे ही फ्रेंड्स आएंगे थोड़ी देर उनके साथ बैठ के टाइम गुजारेंगे। टेबल पे आपकी पसंद का खाना हो और आपके पसंदीदा लोग, तो इससे ज़्यादा आप क्या ही मांग सकते हैं। और बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, हंसी मज़ाक, छोटी छोटी बातें और ऐसे लम्हे ना जो हम प्लान नहीं करते हैं, यही लम्हे हैं जो याद रह जाते हैं। और ये देखिए ना, हमारा मटर पुलाव कितना बढ़िया, खिले खिले चावल, ना तो जायके में और ना ही देखने में बिरयानी से कतई कम नहीं लगता। ये फ्रेंड्स हमारे ऐसे थे जिनके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं। टेबल में आप कुकर भी ला के रख लीजिए और आराम से जैसे घर में आम तौर पे खाते हैं, कोई फ़िक्र नहीं कि हमने स्पून ऐसे रखे, टेबल मैट्स लगाए कि नहीं लगाए। ऐसे ही तो मज़ा आता है खाने का। उम्मीद है आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।